नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चार कंपनी के बारे में और चार कंपनी की क्या है पोटेंशियल्स और क्या है मार्केट की लेटेस्ट अपडेट की तरफ। उसमें सबसे पहले कंपनी का नाम है जिसमें का नाम है गोदा गोदा कार्बन। दूसरे का नाम है डी मार्ट्स और तीसरे का नाम निकल के आती है बीपीसीएल और चौथे का नाम निकल के आती है बजाज फिनसर्व। आज हम इसी कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और क्या इसका सबका पोटेंशियल्स निकल के आती है उसके बारे में एक नज़र डालने के प्रयास करेंगे। क्या है इसका मार्केट की पोटेंशियल को लेकर, तो समझने का प्रयास करते हैं पहले गोदा कार्बन से। और गोदा कार्बन के पीछे देखा जाए क्या है एक्सपेक्टेशन इसको लेकर, चलते हैं सीधे सीधे गोदा कार्बन। गोदा कार्बन इंस्टॉलेशन लिमिटेड के बारे में एक नज़र डालते हैं इसके बुक्स के ऊपर। और बुक्स में डालते हैं इसकी सबसे पहली बात, जो मैं करंट प्राइस की बात कभी करता नहीं हूँ क्योंकि ये प्राइस हमेशा मैंने बता दिया, जो ये किस पे होती है फंडामेंटल टेक्निकल और सेंटिमेंटल बेस पे। बुक वैल्यू है करीब ₹1 के आसपास और इंटरेस्टिक वैल्यू है करीब 0.25 के आसपास। ये दो दो टॉपिक हो गया। इसके बाद फेस वैल्यू कंपनी के ₹1 का, जो कि समझने वाली बात है। डिविडेंड रेट का कुछ मतलब है नहीं। और स्टॉक की पोटेंशियल की तरफ ध्यान देंगे तो स्टॉक की पोटेंशियल निकाल के आती है करीब 115 के आस 116 के आसपास और इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल से करीब 41 के आसपास। अब आती है दूसरे स्टेज में। ये तो था पहला स्टेज। दूसरा स्टेज कहती है जो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.3 के आसपास निकल के आती है। इसके बाद क्या कहती है इसका करंट रेशियो 123 के आसपास निकल के आती है। ये बहुत बड़ा निकल के आती है। जहाँ पे डेट्स काफ़ी कम है वहाँ पे करंट रेशियो इसका काफ़ी महंगा, काफ़ी ज़्यादा है। अब आते हैं इससे नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल क्या निकल के आती है, जो ओवरऑल इस स्टॉक में परफॉर्मेंस जो रही है वो क्या रही है। तो परफॉर्मेंस की तरफ पे ध्यान दिया जाए तो निकल के आती है, जो नियरली देखा जाए एक सालों के हिसाब से और कुछ हिस्टोरिकल डेटाबेस में जहाँ पे ईपीएस कुछ भी नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नंबर ऑफ शेयर के बारे में कुछ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि 66-67 करोड़ के आसपास का है। अब आते हैं चर्चा करेंगे रिटर्न की बात करें। रिटर्न रिटर्न क्या निकल के आती है एज ऑन डेट में इस स्टॉक में रिटर्न क्या बनी। रिटर्न रिटर्न से पहले एक नज़र हम चलेंगे चार्ट पे और चार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। एक नज़र है पिछले 3-6 महीने के चार्ट के ट्रेंडिंग को लेकर के। तो ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है वो आप समझ सकते हैं, जहाँ पे स्विंग वाली पोजीशन लगातार बनती नजर आती है। ऐसे एक महीने के चार्ट इसका भी एक लाजवाब बनती नजर आती है, मतलब दोबारा मार्केट रिकवरी करती नजर आती है। अब इसमें देखा जाए जहाँ पे हम अगर परसेंटेज की बात कर रहे थे तो वहाँ परसेंटेज क्या निकल के आती है। रिटर्न ओवर द एक सप्ताह में कितना परसेंटेज है, 2% की गिरावट है। रिटर्न ओवर एक महीने में क्या है, एक महीने में गिरावट है 15% के आसपास का। और 3 महीने में करीब 30% जंप किया है मार्केट में। इसके स्टॉक प्राइस की बात कर रहा हूँ। अभी फंडामेंटली मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, केवल और केवल यही कुछ बात लेके चलूँगा जहाँ पे हम कुछ पैरामीटर को लेके चलेंगे। साथ में देखा जाए रिटर्न जो बनी है पिछले 6 महीने में 30% के आसपास। एक साल में दोबारा गिरावट आ गई, 3 साल में मतलब एक तरह से गिरावट देखने मिला। और कंपनी क्या पता है ना क्या करती है, कंपनी करती है इज ए कार्बन एंड इलस्ट्रेशन कंपनी है और जो मैन्युफैक्चर ऑफ द कंडक्टर्स एंड द वायर टू टेस्ट, अर्थात इसको कह सकते हैं कंडक्टर्स एंड वायर बनाने टेस्टिंग के लिए कामकाज करती नजर आ रही है, जिसका नाम है गोदा का कैवकन इंस्टॉलेशंस। अब आते हैं इसका मार्केट प्राइस हमने देखा ही, इसके बेसिस पे क्या निकल के आती है। लब से लास्ट में मैं देखूंगा किसके बारे में, जो कि मार्केट प्राइस करंट प्राइस की बात कर रहा हूँ। करंट प्राइस क्या निकल के आती है, बुक वैल्यू से कितनी कामकाज करती नजर आती है। 0.87% मतलब 1% भी नहीं हो पाया है, मतलब कहा जा सकता है। तो कभी इसके बेसिस पे क्या निकल के आती है, इसका ओवरऑल देखा जाए तो इनका एक टाइम्स भी नहीं, मतलब 100% भी इंक्रीज नहीं किया, मतलब 0.87% इंक्रीज कर चुका है। अब आते हैं दूसरी कंपनी जिसपे नाम ने लिखा था डी मार्ट्स के बारे में। डी मार्ट की क्या है लेटेस्ट अपडेट, उससे पहले हम एक बार कैपकॉन के ऊपर दोबारा चलते हैं और इसमें एक लेटेस्ट अपडेट की तरफ ध्यान देने वाली बात ये, जिसमें आज का कोई अपडेट निकल के नहीं आया। जो कि लास्ट 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 अपडेट 27 तारीख का था, जो हमने शायद इसको देखा, जो कि कहती है कंपनी ट्रेडिंग विंडो की बात करे, जहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने की बात करती है। वेंडिंग क्लोजिंग ऑफ द प्रोसेस एज पर द फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। दूसरी कंपनी का नाम है डी मार्ट। अब डी मार्ट के बारे में तो बड़ा चर्चा रहता है चीज़। डी मार्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसका नाम है बेसिकली एवेन्यू सुपर मार्ट। और आपको पता है डी मार्ट क्या करती है। डी मार्ट करती है एक सुपर मार्केट चलाती है, और एक नहीं कई हजारों चलाती है। देखा है द डी मार्ट इज ए नेशनल सुपर मार्केट चेन विद द फोकस ऑन द वैल्यू रिटेलिंग। रिटेल में कामकाज करती नजर आती है कंपनी, जिसकी बुक वैल्यू, पहले हम करंट प्राइस को काट देते हैं क्योंकि करंट प्राइस पर फिलहाल बात नहीं करेंगे। कहाँ पे हमने ऑलरेडी कहा कि अब करंट प्राइस मतलब होता है फंडामेंटली टेक्निकल प्लस सेंटिमेंटल। तो, तो बात करेंगे बुक वैल्यू के ऊपर।
बुक वैल्यू है 287 रुपये के आसपास और इंटरेस्टिंग वैल्यू निकल के आती है कितना 950 के आसपास। इसके बेसिस पे देखा जाए जो तो फेस वैल्यू कितना 10 रुपये के आसपास। और कंपनी का डिविडेंड का कुछ रहा नहीं है, कुछ डेटा नहीं है हिस्टोरिकल डेटा। इसके नेक्स्ट स्टेप आते हैं कंपनी की पोटेंशियल की तरफ। अब ये जो बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू में हिसाब से जो पोटेंशियल निकल के आया इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना 61 के आसपास। बट इसके बेसिस पे किसका कितना पोटेंशियल है नियरली 121 के आसपास। अब आते हैं इसका नेक्स्ट लेवल निकल के आती है। इस पोटेंशियल को लेकर है वो देखा जाए तो मार्केट में डेट्स की तरफ ध्यान दें तो डेट्स क्या निकल के आती है। डेट्स जो कि फंडामेंटली कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे डेट्स 0.03, करंट रेशियो के बाद में 3.10 ये, और प्रमोटर की होल्डिंग करीब 75% के आसपास, और प्लेज कुछ है नहीं तो अच्छी बात है। हिस्टोरिकल डेटा कहती है आरओसी करीब 19.6 और आरओई की बात करती है 14.6 का। इन सब के पीछे देखा जाए तो ईपीएस की बात करें तो ईपीएस निकल के 39, और इन सबको यदि हम ऐड करके देखें तो ऐड करने के बाद क्या निकलती है मार्केट की करंट प्राइस, और वो निकल के तो करीब 4717 के आसपास, जो कि बुक वैल्यू से कितना टाइम से इंक्रीज करता है करीब करीब 16.5 टाइम से ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है मार्केट। अब आते हैं इसके दूसरे फेज में जाने से पहले एक बार चार्ट को हम नज़र डाल देते हैं कि चार्ट की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है पिछले एक साल से चार्ट की ट्रेंडिंग अच्छी खासी मोमेंटल के साथ ग्रोथ लेवल दर्शाती है। साथ में 6 महीने के चार्ट भी ग्रोथ लेवल दिखाती है और 1 महीने की चार्ट भी ग्रो लेवल की एवरेज वॉल्यूम के आसपास से ज़्यादा इंक्रीज करती नजर आई है। उसमें देखा जाए तो स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल की तरफ नज़र डालें तो निकल के आती है जो ओवरऑल रिटर्न ओवर द एक वीक की बात करें तो करीब 2% के आसपास रिटर्न हुआ। एक महीने की बात करें तो करीब 10% के आसपास ग्रो कर चुका है स्टॉक की प्राइस। ऐसे 3 महीने के देखें तो करीब 8% के आसपास, और 6 महीने के देखो तो 20%, एक साल का देखो तो 23%, और 3 साल का देखो तो कितना 14% के आसपास का ग्रो लेवल यहाँ पे ईयर टू ईयर देखने को मिलती जाती है। तो ये ऐसी को आकलन करते हुए हम देखें आगे क्या कहती है इसके बारे में, जो कि इसका लेटेस्ट अपडेट क्या कहती है लेटेस्ट अपडेट में क्या था। इनके पास लेटेस्ट अपडेट था एक दिन पहले का, डिस्क्लोजर अंडर रिक्वायरमेंट अंडर कुछ रेगुलेशन के हिसाब से कहती है। इनके पास क्या क्या था, 24 जून के एक नया स्टोर ओपन करते हैं, 22 जून को एक नया स्टोर ओपन करते हैं, और लास्ट में अभी एक अपडेट देते हैं। अपडेट क्या कहती है, अपडेट कहती है कंपनी के लिए द फाइंड द डिटेल ऑफ द पेनल्टी इम्पोज बाय द कंपनी, मतलब कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा। किस चीज़ के लिए पेनल्टी लगा, कहते हैं डिप्टी कमिश्नर जोधवारा जयपुर नगर निगम राजस्थान में इनको लगाया। और क्या लगाया, नेचर एंड द डिटेल ऑफ द आर्टिस्टेशन इनिशिएट ऑफ द ऑर्डर इन द पास, पेनल्टी ऑफ द 1,80,000 रुपये पेनल्टी लगाया। किस कारण से लगाया पेनल्टी, वो कहती है जो द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्डर एंड इंक्लूडिंग द एड इंटरिम एंड द इंटरिम ऑर्डर एंड द एनी अदर कम्युनिकेशन फ्रॉम द अथॉरिटी। अर्थात इनको देखा जा सकता है, मुझे लगता है कमिश्नर्स जो द्वारा, अर्थात जीएसटी का ऑर्डर हो सकता है इनके पास, इसके पास मिक्सचर कुछ दिया होगा तो पता चलेगा। तो कहती है इम्पैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते कहते हैं उससे मेरा कोई बिजनेस मॉनिटरी टर्म में एक्सटेंड पॉसिबल देयर इज नो मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द ऑपरेशन ऑन अदर, अर्थात पेनल्टी लगाने से उनके स्टोर थोड़े बंद हो जाएंगे। चलिए आगे इसका हमने लेटेस्ट अपडेट देखने का प्रयास किया। इससे पहले कंपनी ने दो लेटेस्ट 22 तारीख को 24 तारीख को न्यू ओपन किया था, और ये ओपन कहाँ पे किया था उसको भी एक नज़र डाल देते हैं। तो अभी 24 तारीख को कंपनी ने अपडेट जो किया था वो किया था नियरली देखा जाए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास डेटा स्टैंड 371 स्टोर्स हुआ है, और ये स्टोर कहाँ पे है, स्टोर इन द सन सिटी इन द हैदराबाद में इन्होंने स्टोर ओपन किया। और उसके पहले की बात क्या करती है, जहाँ पे 22 तारीख की बात करते हैं तो 22 तारीख को जो डेटा करती हैं 22 तारीख को उन्होंने कहाँ पे ओपन किया, 370 नंबर स्टोर ओपन किया, और जिसको कह रहे हैं गोपाला पट्टनम विशाखापट्टनम में उन्होंने किया। आंध्र प्रदेश में एक स्टोर ओपन किया है, जिनमें 370 टोटल देखा है तो 371 स्टोर पूरे इंडिया में कामकाज करती नजर आती है कंपनी की, जिसका नाम है डी मार्ट। तो लेटेस्ट अपडेट हमने दो देखा डी मार्ट के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट का नाम है, जिसका नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल के बारे में पता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, और इसका क्या निकल के आता है पोटेंशियल के बाद इसकी पोटेंशियल की तरफ नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू निकल के आती है कहाँ 174 के आसपास। इसके बाद इंटरेस्टिंग वैल्यू देखें तो 418 के आसपास, और फेस वैल्यू कंपनी के 10 रुपये के आसपास। इसके बाद देखा जाए तो दूसरे पार्ट में देखते हैं, दूसरे पार्ट में क्या निकल के आती है। कंपनी की डेट इक्विटी क्या है 0.74 के आसपास, करंट रेशियो है करीब 0.81 के आसपास। और इसके नेक्स्ट लेवल क्या निकल के आती है, कंपनी की पोटेंशियल, स्टॉक
में इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है 7.98 और इस स्टॉक को पोटेंशियल मिला है केवल 4 पॉइंट, मतलब इंडस्ट्रियल के पोटेंशियल से इनको पोटेंशियल थोड़ा सा कम मिलता नजर आता है। अब आते हैं हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा क्या कहती है, एपीएस इज 61.9 और दूसरी पार्ट जो कि आरओसी की बात करते हैं वो 32.1, आरओई की बात करते हैं 41.9। अब यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग में देखने को ये मिली कि कोई भी 53% के आसपास होल्डिंग है और कोई भी होल्डिंग प्लेस नहीं है। इन सब के पीछे की कहानी को देखा जाए तो इन सब के पीछे एक कहानी निकलती है जिसका नाम है क्या, इसका नाम है मार्केट करंट प्राइस, जहाँ पे फंडामेंटल, टेक्निकल और क्या निकल किया है सेंटिमेंटल को इंक्लूड करके देखा जाए तो निकलती है करंट प्राइस, जो कि कितने टाइम्स के आसपास कामकाज करती है, बुक वैल्यू के मतलब 1.74 टाइम्स इंक्रीज करती नजर आती वैल्यूएशन है। एक नज़र डालते हैं चार्ट पे और चार्ट के बाद चलेंगे। और चार्ट में पिछले चार्ट में क्या निकल के आते हैं, चार्ट में एक साल में एक ट्रेंडिंग मूड आता है, ऐसे 6 महीने में इसका एवरेज वैल्यू के आसपास कामकाज करती है और एक महीने में जो गिरी थी, गिरी के बाद दोबारा मार्केट जंप करती हुई नजर आती है। अब इसमें एक और लेटेस्ट क्या था, लेटेस्ट में देखा तो एक इसी पीरियड के हिसाब से देखें तो क्या निकल के आती है। रिटर्न एक सप्ताह में कितना दिया, 2% की गिरावट, एक महीने में 4% की गिरावट, रिटर्न ऑन 3 महीने में देखा है तो 1% के आसपास ऊपर, और रिटर्न ऑन 6 महीने में देखा है तो करीब 64% की जंप कर चुका है। एक साल के रिटर्न की तरफ देखा है तो 66% की जंप है और 3 साल में देखा है तो करीब नियरली 10% के आसपास के स्टॉक प्राइस में जंप है। अब आते हैं इसकी लेटेस्ट अपडेट की तरफ। लेटेस्ट अपडेट कंपनी के बारे में क्या कहती है, कहती है इंटीमेशन अंडर द सेक्शन 30 क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो की बात करती नजर आती है। उससे पहले देखा जाए इसमें क्या निकल के आती थी इस क्लोजर में, तो वो कंपनी क्या कहना चाहती है, कहती है अप्रूवल ऑफ द BPRL venture BP by the national company Law Tribunal Mumbai for acquisition of the entire stake of the IPV Brazil in the corporate insolvency resolution in the procedure by VOVL Limited। कहती है इन टर्म ऑफ द, इन पे एक इनकी कंपनी थी, जहाँ की कंपनी की बात करूँ तो BPRL वेंचर्स था बीबी में, जो कि कंपनी ने मुंबई के लिए कहा कि एक्विजिशन करने के लिए एंटायर स्टेक को IBP ब्राज़ील ब्राज़ील इन द कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन, जो कि एक IBP ब्राज़ील इसमें कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेसर में कामकाज करती नजर आई थी। इसके बाद इसमें क्या कहा जी, टोटल क्या होगा हमारा, टोटल होगा जो लेटेस्ट अपडेट ये था इसमें, जो मुंबई ने ये कहा जो सबमिट द BPRL वेंचर्स इन द टीवी एंड द होल्डली ऑन सब्सिडी ऑफ द BPCL, इसका सब्सिडी था। कहती है द इक्विजिशन ऑफ द एंटायर स्टेक हेल्ड बाय जो कि वीडियो कॉन एनर्जी ब्राज़ील लिमिटेड था या IBM ब्राज़ील प्रोटोकॉल लिमिटेड इन जॉइंट वेंचर इन द बिटवीन द BPRL वेंचर्स इन द पीवी, इस कंपनी के हिसाब से for a consideration of the $270 million in the corporate regulation process of VOVL Limited in term of the section 4 in the, अर्थात BPL is a ventures में VP will now take the necessary step in the closing of the transaction subject to the acquisition approval of the monetary government of India। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से होगा उस पर कामकाज करती नजर आ सकती है। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आज के लिए ये था। इससे पहले चलते हैं आगे, और आगे का मूड कौन सा है, आगे का मूड का नाम है जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व के बारे में क्या कहती है लेटेस्ट अपडेट में, और वो कहती है जो इनका ओवरऑल बुक वैल्यू की तरफ ध्यान दें तो बुक वैल्यू निकल के आती है करीब 378 के आसपास, इंटरेस्टिंग वैल्यू है 891 के आसपास, फेस वैल्यू है 1 रुपये के आसपास। और इसके बाद देखा जाए तो इनके हिस्टोरिकल डेटा में जिस डेटा पे बात करने वाले हैं, जिसमें डेट इक्विटी की बात करें तो 4.79, करंट रेशियो इज 0.25 और प्रमोटर होल्डिंग इज 60% और प्लेस 0.1% के आसपास है। डिविडेंड की कोई बात है नहीं। और इसके बाद इंडस्ट्रियल के पोटेंशियल की तरफ ध्यान दें तो 22.1, स्टॉक की पोटेंशियल निकल के आती है 31.2, ROE की बात करें तो 11.6 और ROE की बात करें तो 15.3। इन सबको यदि हम ऐड करें, EPS को देखें 51.1, इन सबको यदि हम कंबाइन करके देखें, इसके बाद निकलता है क्या, इसे करंट प्राइस, जिसको फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल ही कहते हैं। आगे कहते हैं जब कंपनी वेदिस फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कंपनी करती थी, एज ऑन डेट इसके स्टॉक की जो परफॉर्मेंस रही है वो क्या दर्शाना चाहती है, तो कहती है प्रमोटर जो एज ऑन डेट जो एक सप्ताह की परफॉर्मेंस में 1% भी जंप नहीं किया रिटर्न,
ऐसे देखा जाए पिछले 1 महीने में तो करीब 1% से जंप किया है, 3 महीने में देखा जाए तो करीब 3% निगेटिव रहा है एज ऑन डेट। ऐसे रिटर्न 6 महीने का देखें तो 5% से ज़्यादा गिरावट है। देखिए 1 साल में देखा है तो करीब 5% के आसपास गिरावट, और रिटर्न ऑन 3 साल में देखा है तो करीब 8% के आसपास जंप कर चुका है। और इसको हम एक बार चार्ट में नज़र डालें, क्योंकि ये हमें लगता है कई बार जो पिछले 1 महीने में क्या हुआ, 1 महीने में जहाँ पे स्टॉक के आसपास थी, स्टॉक की प्राइस थी 1569 के आसपास, और स्टॉक की प्राइस फिलहाल 1588 के आसपास था। ऐसे 6 महीने के चार्ट को देखें तो उसी के आसपास अमाउंट ट्रेड करती नजर आई। ऐसे 1 महीने और 1 साल और 3 साल को डेटा को देखें, स्टॉक एवरेज आसपास ही करती ने, मतलब अच्छा खासा पुल बैक और गिरावट देखने को मिलती नजर आई स्टॉक में। दोस्तों हमने बात किया 4 स्टॉक को बेसिकली स्पेसिफाइड करके, जिसमें पहला नाम था गोदा कैपिटल, दूसरा नाम था डी मार्ट, तीसरा बीपीसीएल और चौथा नाम था बजाज फिंसर्व। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।